गणेश मोह टीम की तरफ से दो आरंभिक बल्लेबाज सूर्या मस्कर और दूसरी तरफ होंगे लेफ्ट हैंडर रन मशीन जयेश पाटिल। और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए जिन्होंने वासंबे प्रीमियर लीग संदीप सुदाम मुंडे साहब, इनकी वासंबे प्रीमियर लीग में दमदार परफॉर्मेंस दिया मनीष कोकंबे। दो खिलाड़ियों के बीच में एक असली घमासान आपके सामने नजर आएगा। 5 ओवर का यह मुकाबला भूपेंद्र शेठ पाटिल चषक 2023 दोस्ती स्पोर्ट्स दोस्ती ग्रुप वीगर इनके द्वारा यह दमदार आयोजन। पहली गेंद, वो पहली गेंद के ऊपर बिल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, तो वैभव सर पाटिल इनकी ओर से ये गेंदबाज अगर विकेट हैट्रिक संपादन करते हैं तो 1000 का इनाम इस गेंदबाज को दिया जाएगा। और पहली गेंद के ऊपर आपने देखा कि पूरी तरीके से बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद। डॉट बॉल के साथ मनीष कोकंबे ने अपने ओवर की शुरुआत की है। सुबह का सत्र, सुबह का नजारा देख सकते हैं आप, काफी अच्छा क्रिकेट। और सभी तमाम दर्शक जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं उन सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। तो स्वीप करने का प्रयास, शॉर्ट स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर थे, एक एक्शन में गेंद को पकड़ते तो शायद रनआउट का चांस भी बनता, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां पर। तब तक बल्लेबाजों ने बिल्कुल 2 रन पूरे किए। 2 रनों की मदद से फिलहाल टीम का खाता खुला, बल्लेबाज सूर्या ने भी अपना खाता खोला और मीत 11 श्री गणेश मोह टीम का स्कोर मात्र आगे बढ़ता हुआ इस समय 2 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर। शुरुआत काफी अच्छी रही गेंदबाज की, जिसने डॉट बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की और दूसरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने मात्र 2 रन चुराए और अपने पारी की और अपनी टीम की शुरुआत करते हुए तो इनसाइड आउट मारने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। सीधी गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट बॉल की समाप्ति। देखिए मनीष कोकंबे के पास वेरिएशन है, अच्छी गेंदबाजी है और यकीनन उन्होंने वो साबित कर दिया इस पहले ही पावर प्ले में। पूरी तरीके से मीत 11 श्री गणेश मोह टीम के बल्लेबाजों को यहां से बांध कर रखा है। छोटी गेंद थी, इस बार अच्छा शॉट कवर्स की तरफ खेला हुआ, डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा की तरफ सूर्या के बल्ले से इस पारी का पहला चौका। दमदार शुरुआत बिल्कुल यहां पर नजर आती हुई बल्लेबाज के द्वारा और इसी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। लाजवाब स्टार्ट यहां पर देते हुए बल्लेबाज, इस बार भी टप्पा पीछे था, वही गेंद वही शॉट वही चौका उसी दिशा में, बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज इन रोल। बैट्समैन सूर्या के बल्ले से शानदार 4 रन। आज गुरुवार साई बाबा का वार है और यकीनन ये सुमधुर संगीत शानदार यहां पर शुरुआत 2 चौके आते हुए टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 10 रन। इस मैदान के ऊपर आपने देखा 1 ओवर में 25 भी आखिरी ओवर में हरिग्राम टीम के लिए कम गिरे थे। 8 विकेट जाने के बावजूद भी वो पेंदर टीम ने, जीवा 11 पेंदर टीम ने वो मुकाबला जीता और यहां पर पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए मीत 11 श्री गणेश मोह टीम को भी दमदार शुरुआत देना उनके लिए बेहद जरूरी होगा। फिलहाल 10 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर अब तक। तो जड़ में डालने का प्रयास, मोड़ दिया इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में, डीप में आकर गेंद को उठाए फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 6 की 6 गेंदें अकेले बल्लेबाज सूर्या ने खेली और उन्होंने रन बनाए 11 बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर मीत 11 श्री गणेश मोह टीम। देखिए 25 मिनट का आपके पास बिल्कुल अवधि होगा। उस 25 मिनट में आपको इनिंग समाप्त करनी है, क्योंकि ये नियमों की
बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर वो कड़क नियमावली के तहत हमेशा ये टूर्नामेंट रहती है। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि नियमों का पालन सभी टीमों को यहाँ पर करना बहुत जरूरी होगा। पहले ओवर में रन बने 11, विकेट नहीं गवाई अभी तक मीत 11 श्री गणेश मोह टीम के खिलाड़ियों ने। विकेट की तलाश में थे जरूर पहले गेंदबाज मनीष कोकम्बे, इनके लिए विकेट हैट्रिक के लिए भी वैभव पाटिल सर इनके ओर से 1000 का इनाम था। लेकिन देखेंगे अब परिवर्तन सेकंड पावर प्ले में गणेश पारंगे आएंगे। सबसे किफायती ऑलराउंडर में से एक जाने जाते हैं। शंकर जैसे तूफानी खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है जिन्होंने वासंबे प्रीमियर लीग में धमाका बना था। लेकिन सूर्या, वो पहली गेंद फुल टॉस थी, सिर्फ दिशा दी इस गेंद को और ये पावर प्ले है और उसका फायदा जरूर मिलेगा। गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ सीमा पार, सूर्या के बल्ले से ये तीसरा चौका, 4 रन। यहां पर शानदार चौका बटोरते हुए 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। पूरे के पूरे अगर चर्चा करेंगे यहां पर इस टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया, यानी कि 7 गेंदों में सूर्या ने 15 रन बनाए। ऑन साइड में मोड़ा इस गेंद को, फील्डर आते हुए डीप में उठाएंगे और ये देखिए 2 खिलाड़ियों के बीच में तालमेल सही नहीं था, तू मैं, और इसका फायदा तुरंत उठाया मीत 11 मोह टीम के ये 2 बल्लेबाजों ने। इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 17 रनों के ऊपर। पिछली 8 गेंदें अकेले बल्लेबाज सूर्या ने खेली है, 17 रन ठोके अभी तक। विस्फोटक शुरुआत के लिए बल्लेबाज जाने जाते हैं। आने वाली 40 गांव प्रीमियर लीग में स्वयंभू मीत 11 मोह यानी कि नसीब सेठ पुर इनके द्वारा पैक की गई टीम, और वहां पर कप्तानी करेंगे सूर्या और जयेश होंगे रोहित उनके टीम में। काफी दमदार मजा आएगा। चलिए फिर से एक बार उसी दिशा में मोड़ा है, इस बार फील्डर तैनात है और लगभग देखा जाएगा तो 9 गेंद समाप्त होने के बाद 10वीं गेंद के ऊपर पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर आएंगे बल्लेबाज जयेश पाटिल, माफ कीजिएगा। जय नानोबा ट्रॉफी पारगांव जो खेली गई थी उस टूर्नामेंट में एकमात्र ऐसा बल्लेबाज था जयेश जिन्होंने 2 छक्के धागे थे। उतना ताकतवर बल्लेबाज है, लेकिन देखेंगे किस तरीके का यहां पर जय हनुमान रीस टीम के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस होगा। सिंगल्स की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बने हुए। गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार होंगे गणेश पारंगे राइट आर्म अराउंड द विकेट से, इस बार लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के सामने। फिंगर थोड़े से रोल किए थे, ऑफ स्टंप से शायद थोड़ी बाहर थी, इसकी वजह से इस गेंद को अंपायर ने व्हाइट बॉल करार घोषित कर दिया है। व्हाइट की मदद से फिलहाल टीम का आगे बढ़ता हुआ स्कोर है 19 रन। इस ओवर की 3 गेंदें शेष, 9 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 19 रन प्रति ओवर अगर 14 के रन रेट से भी चलती है, फिलहाल 15 के 12 से रन रेट से भी चलती है तो 60-65 के तलक आराम के साथ मीत 11 श्री गणेश मोह टीम पहुंच सकती है। ये लीजिए स्विच का प्रयास, राइट हैंड बैट्समैन के सामने थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन लेफ्टी बैट्समैन के खिलाफ काफी आक्रामक साबित होते हुए गेंदबाज गणेश पारंगे डॉट बॉल की समाप्ति। पिछला गेंद भी खराब नहीं कहेंगे, जो टर्न करना चाहते थे कुछ अपेक्षा से ज्यादा टर्न हुई और ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद को अंपायर ने व्हाइट बॉल का करार घोषित कर दिया। एक्स्ट्रा रन पहली छूट चुकी है जरूर व्हाइट के तौर पर। 19 बने अभी तक। पहले विकेट के लिए शुरुआत कैसी होनी चाहिए ये 2 बल्लेबाजों ने दिखाया जरूर, लेकिन देखेंगे अभी भी फिलहाल ये पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद फील्ड खुली कर जाएगी, बाकी के गेंदबाज के ऊपर बहुत दारोमदार होगी। तो इस बार भी चमत्कार नजर आता हुआ इस लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के सामने, पूरी तरीके से 2 टांगों के बीच में से गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में शायद गुजरी होगी। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए यहां पर गेंदबाज गणेश पारंगे। मनीष को 11 रन ठोके, दूसरे ओवर की शुरुआत चौकों के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद अपने आप को साबित करते हुए अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए गणेश, ये बड़ा शॉट है, आखिरकार कितनी देर तक शांत रखेंगे इन्हें, और सीधा गेंद को फेंका वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस आज के खेल का पहला छक्का और मोह टीम का यह पहला छक्का। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 25 रन बिना कोई विकेट को नुकसान पर मीत 11 श्री गणेश मोह टीम।
छत्रपती शिवरायांचे हे संगीत तुम्ही आता खऱ्या अर्थाने डीजेच्या माध्यमातून ऐकताना आम्ही मगाशी उल्लेख केला होता. याच मैदानावरती जेव्हा नाईटची स्पर्धा होते, शिवजयंतीचा शिवजल्लोष खऱ्या अर्थानं तुम्ही दोस्ती स्पोर्ट्स स्पीकर यांच्या माध्यमातून पाहताय. जबरदस्त ही स्पर्धा. 2 ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त हो चुका है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद तर मान्यवरांचे इथे शुभागमन झाले. सन्मान्य अतिथी व्यासपीठावर तुम्ही पाहताय. तर गोटीराम शेठ फुलोरे भोकारपाडा सुप्रसिद्ध उद्योजक आणि आमचे गोल्डन मॅन म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. गोटीराम शेठ आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. भूपेंद्र शेठ पाटील चषक पंचायत समितीचे विद्यमान सदस्य यांच्या नावाची स्पर्धा तुम्ही इथे एंजॉय करताय. 2 ओवर के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 25 रन. एक भी विकेट नहीं अभी तक मिला जय हनुमान रिस टीम के गेंदबाजों को. दूसरा ओवर समाप्त हुआ. पहला ओवर पावर प्ले, 2 ओवर पावर प्ले के समाप्त हुए. अब फील्डिंग हटाई दी गई है. क्या यहां से अब आक्रमण जारी रखेंगे बल्लेबाज सूर्या, जिनके बल्ले से अभी तक 3 चौके निकले. तो चलिए गेंदबाजी में परिवर्तन. मनीष कोकंबे आएंगे जिन्हें 1000 का इनाम है विकेट हैट्रिक के लिए. लो फुल टॉस बॉल जरूर फेंकी थी, बीट होते वहां पर डॉट बॉल की समाप्ति. देखिए मनीष कोकंबे ने मेरे ख्याल से थोड़ा सा नियंत्रित में रखा है. 2 चौके जरूर खाए लेकिन नियंत्रण में थोड़ा सा रखा है. वहां पर बात करेंगे सूर्या मस्कर जैसे मानतम बल्लेबाज को. फिलहाल स्कोर वहीं पे रुका हुआ. तीसरे ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ नजर आती हुई एक अच्छे खिलाड़ी है मनीष कोकंबे. बड़ा शॉट खेला इस बार, सीधा जाती हुई मिड विकेट के ऊपर से. दैट्स अ क्लियर हिट, सीमा रेखा पार. दैट्स अ 6. त्या ठिकाणी विनंती असेल की आपण चेंडू द्यायचा लगेच. तो बिल्कुल सूर्या को पहली गेंद डॉट फेंकी थी मनीष कोकंबे ने. इस बार शानदार छक्का था वह 6 रनों की मदद से. फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है. टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 31 रन. दमदार बल्लेबाजी की यहां पर शुरुआत नजर आती हुई. चलिए मैच बॉल भी यहां पर आता हुआ. मनीष कोकंबे जिनकी हमने सराहना की थी वासंबे प्रीमियर लीग, हमारे परम मित्र अमित मात्रे, वरद विनायक टॉवर ग्रुप रसायनी, जिनके माध्यम से काफी शानदार टूर्नामेंट नजर आई. इस बार इनसाइड आउट मारने का प्रयास जरूर किया है लेकिन गैप में गेंद, दूर से फील्डर. ओह, 2 खिलाड़ियों के बीच में ये टकराव नजर आया. पानी घेऊन जा जरा लगेच. स्पीडअप अक्षय. एव्हरीथिंग इज ओके ना सर? बघा तेव्हा तुम्ही दोघे एक धावत येत असताना तेव्हा कॉल द्या एकमेकाला, कारण क्रिकेटमध्ये भरपूर वेळा असं घडलंय की 2 खेळाडू येतात झेलसाठी. पाणी पाहिजे असेल तर घे लगेच. ओके चला, थँक्यू. (35) 35 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. फिलहाल तीसरा ओवर है. राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज मनीष तैयार. और इस बार भी टप्पा पीछे है, गैप में है. बिल्कुल वो 4 चौके इसी गेंदबाज के खिलाफ उसी दिशा में. इस बार एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से, और उससे पहले 2 चौके आए थे कवर पॉइंट की तरफ. सीधा 4 रन. पीछे बिल्कुल यहां पर धमाकेदार शुरुआत इन 2 बल्लेबाजों की नजर से. लगभग सूर्या की बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे तो 4 चौकों की 5 चौकों की मदद से फिलहाल वो पहुंच गए
32 रनों के ऊपर बिल्कुल ये नाबाद बल्लेबाजी नजर आती हुई, लगभग अर्धशतक के करीब जरूर पहुंचने का ये प्रयास उनका। वो हेलीकॉप्टर खोद कर निकाला है जरूर, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी, गलती हुई है। शंकर पारंगे सबसे अनुभवी खिलाड़ी, उनके द्वारा ये गलती, और ये दूसरी हैट्रिक चौको की बल्लेबाज सूर्या के बल्ले से 4 रन। तीसरे ओवर की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 43 रन। फुल टॉस बॉल हल्के हाथे से इस गेंद को खेला, सिंगल स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। 3 ओवर का खेल यहां से हुआ है समाप्त। 3 ओवर के समर्पण के बाद मजबूत स्थिति में 44 रन यानी कि 15 के रन रेट से तकरीबन ये नजदीक चल रही है। मीत 11 श्री गणेश मोह टीम, रन संख्या है 44 रन, बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर। तीन ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 44 रन। विकेट की तलाश में है लेकिन विकेट नहीं मिल पा रही है। इसी का तो नाम क्रिकेट है दोस्तों, यहां पर बहुत कुछ आपको करना पड़ता है। क्रिकेट में सफल होने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक है अनभिज्ञता, दूसरा है आत्मविश्वास। वो आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी जरूर नजर आ रही है, लेकिन वो आत्मविश्वास भरी गेंदबाजी कब नजर आएगी? पहले विकेट के लिए शुरुआत काफी बेहतरीन, सुबह के सत्र में आसान नहीं होता बल्लेबाजी करना, लेकिन ये विकेट ही बैटिंग पैराडाइज है जहां पर कभी भी आसान होता है बल्लेबाजी करना, और ये गेंदबाजों की तरफ पूरी तरीके से मार दिलाई है। शंकर पारंगे, लगभग वही शंकर पारंगे हमें नजर आया वासंबे प्रीमियर लीग में जो 10 साल पहले आपने धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। कमाल के क्रिकेटर है। 46 रनों की नाबाद पारी के लिए 3 गेंदों में 12 चाहिए थे। छक्का आया, उसके बाद डॉट बॉल आई, एक बॉल में आया था 6, और कमाल का वो छक्का दागा था और अपनी जीत को सीधा तीसरे राउंड में क्वालिफाइड छक्कों के साथ पहुंचा दिया था। तर आमचे सन्मान्य अतिथी राम पाटील साहेब व्हीगर यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झाले। त्यांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती भूपेंद्र शेठ पाटील चषक 2023 दोस्ती स्पोर्ट्स व्हीगर यांच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत। सूर्या मस्कर नाबाद खेल रहे इस समय, 37 15 गेंदों का सामना किया है, 13 रन से अर्धशतक से अपने दूर होंगे। पहली गेंद फुल टॉस सीधा खिलाड़ी की तरफ जा रही है। टप्पे के इंतजार में रहे गणेश पारंगे और उनको बीट करती हुई गेंद सीमा पार, 4 रन। टीम का टोटल स्कोर यहां पर पहुंच दिया है 48 रनों के ऊपर। शंकर पारंगे की यह पहली फुल टॉस गेंद जिसका फायदा उठाया बल्लेबाज सूर्या ने। ओ स्लोवर गेंद, गति में परिवर्तन जरूर किया था। यह कोशिश होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। डीप लॉन्ग ऑन में आकर गेंद को उठाए फील्डर, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। देखिए जैसे लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक एंड पर आए, छोर बदला जरूर बल्लेबाज ने, वैसे ही फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगी। सुनील स्पोर्ट्स 11 छिंदवाड़ा टीम के कप्तान और उनके खिलाफ खेलेगी गावदेवी 11 बेलौली। दोनों भी कप्तानों से हम गुजारिश करते हैं कि टॉस के लिए आप संपर्क करें। गणेश कुछ बातचीत करते हुए शंकर पारंगे इनसे कि भाई लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, स्लॉट में आएगी तो प्लॉट से बाहर ही जाएगी, इसकी वजह से वो जरूर उन्होंने कहा होगा कि थोड़ी सी आप ऑफ कटर की गेंदें हैं उन्हें करें। थोड़ी सी परेशानी भी 2 गेंदों के ऊपर उनको आई थी, और शायद क्या कोशिश वही कर पाएंगे जयेश पाटिल के सामने कि भाई तीसरे ऑलराउंडर किसे कहा जाता है। वो जयेश ने साबित कर दिया है, एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर हमेशा ये जाने जाते हैं। और मीत 11 श्री गणेश मोह टीम की चर्चा करेंगे तो उनके दमदार पैकर मीत एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वर नसीब शेख बोहिर कली शिरडी से रवाना हुए। कल ट्रॉफी भी लगी और चले साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहा। प्रवीण शेठ मात्रे उपसरपंच, उनका भी हम स्वागत करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। अगर मैच का आनंद ले रहे हो तो उनका भी स्वागत है। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 49 49 तक पहुंची है। जल्दी ही
50 के करीब यहां पर ये टीम भी जाती हुई। साथी बल्लेबाज सूर्या मस्कर भी अब तक यहां पर खेलते हुए 42 रनों के ऊपर। चलिए शंकर को कान मंत्र दिया था गणेश ने कि ये थोड़ी सी इन्हें टर्न करवा जाए गेंदे, लेकिन देखेंगे उस टर्न के खिलाफ किस तरीके का यहां पर बल्लेबाजी में दमखम दिखा पाएंगे। 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है, टोटल 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। तो इस बार भी स्लोवर गेंद थी, मोड़ दिया इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में। 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। एक अच्छा कमबैक कहेंगे हम शंकर पारंगे के द्वारा। 1 रनों की मदद से 50 रन यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए मीत 11 श्री गणेश मोह टीम के नाबाद 2 खिलाड़ियों के बीच में फिलहाल एक ही वाइड की रन है, यानी कि पहले विकेट के लिए लगभग 50 की ये बढ़िया साझेदारी आपको नजर आएगी। 2 खिलाड़ियों के बीच में शुरुआत काफी अच्छी हुई। पहले ओवर में आए 11, दूसरे ओवर में रन आए 14, तीसरे में आए 19। ये चौथा ओवर में अभी तक 6 रन शंकर पारंगे खर्च करते हुए। स्लोवर 1 किया था इस गेंद को, खिलाड़ी है मौजूद, गणेश उठाएंगे, फील्ड करेंगे, थोड़ी सी मिस फील्ड, उसका तुरंत फायदा उठाएंगे बल्लेबाज सूर्या और जयेश पाटिल। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 52 और 2 खिलाड़ियों के बीच में ये 50 की साझेदारी कंप्लीट होती हुई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन 2 बल्लेबाजों के लिए। सूर्या खेल रहे व्यक्तिगत 44 रनों के ऊपर छक्का धाकर क्या इस टूर्नामेंट का अपना पहला और टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक क्या कंप्लीट कर पाएंगे। 6 रन से दूर है अर्धशतक से। 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है, लेकिन सीधा गेंद को खेला था। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जरूर आया था गेंद के नीचे, बाल बचे, मैं कहूंगा थोड़े से दूर रहे। सिंगल मिलेगा आखिरी गेंद के ऊपर। 4 ओवर के समर्पण के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 53 रन बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर यहां पर श्री गणेश मीत 11 मोह टीम। आते अप्रतिम संगीत हे करताना दीपा पाटील साहेबांचं तुम्ही ऐकलत। कित्येक वेळा आमदार, कित्येक वेळा खासदार होऊन सुद्धा देखील ज्यांनी खऱ्या अर्थानं स्वतःसाठी काहीच नाही तर संपूर्ण जीवन शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थानं दिलं, आणि आज त्यांच्या जीवावरती आपण खऱ्या अर्थानं इथे जो पैसा पाहतो 12.5% पाहतो, ते आज दीपा पाटील साहेबांच्या मुलेच खऱ्या अर्थानं हे पाहतो। आणि हे संगीत तुम्ही ऐकलत, आणि एक भाग्याची गोष्ट आहे की येणाऱ्या या नवी मुंबईच्या विमानतळाला देखील दीपा पाटील साहेबांचं नामांकन दिलं गेलं। म्हणजे एक आपल्या आगरी समाजासाठी एक मोठी गोष्ट असेल, अभिमानाची गोष्ट असेल। किंवा जेव्हा ते परदेशातील राष्ट्रीय अध्यक्ष किंवा मोठे मोठे नेते मंडळी जेव्हा येतील आणि त्या एअरपोर्टवर जेव्हा उतरतील आणि त्यांच्या कानावरती आवाज जाईल वेलकम टू दीपा पाटील इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नवी मुंबई, ही मोठी भाग्याची गोष्ट असेल आपल्या आगरी समाजासाठी। 4 ओवर के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 53। 6 गेंदें बची है, इनिंग्स का आखिरी ओवर बचा हुआ है। अर्धशतक से 5 रन से दूर है सूर्या, कहां तक जाना चाहेगी। 70, 65, अगर 65 के भीतर रोकती है तो मैं कहूंगा जय हनुमान रीस टीम थोड़ी सी संतुष्ट होगी। टीम का टोटल स्कोर है 53 रन। तो देखेंगे कहां तक रोकना चाहेगी आखिरी ओवर में। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आते हुए जीतू जामले गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, जिनके आखिरी ओवर की बिल्कुल यहां पर भरपाई करनी पड़ेगी। स्लॉग ओवर जिसे पारी का कहा जाता है, डेथ ओवर, उस डेथ ओवर में इस खिलाड़ी को बिल्कुल यहां पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। तो जीतू जामले बॉलिंग मार्ग पर आते हुए, सामने सूर्या है 45 के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है जयेश पाटिल, यानी कि एक लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, एक नॉन स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। तो सामने है अब स्ट्राइक पर राइटी बैट्समैन सूर्या। ओह दैट्स अ बिग हिट, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सूर्या के बल्ले से छक्का, और इस टूर्नामेंट का दूसरा और सूर्या का पहला अर्धशतक। बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकारे सूर्या। कैमरे की तरफ बल्ला दिखाइए पीछे,
बिल्कुल यहां पर दमदार अर्धशतक नजर आया मीट 11 मोह टीम के सलामीवीर तूफानी बल्लेबाज सूर्या के बल्ले से यह शतक, अर्धशतक। यहां पर इनिंग साकार करते हुए बल्लेबाज सूर्या मस्कर अर्धशतक कंप्लीट पहुंचे 51 पर। टीम का टोटल स्कोर है 59। पांचवें ओवर की शुरुआत 6 के साथ की है बल्लेबाज सूर्या ने, यानी कि प्रेशर अब रहेगा गेंदबाज जीतू जामले के ऊपर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से फिर से एक बार मारा करेंगे सूर्या के सामने। तो इस बार खोद कर निकालने का प्रयास जरूर किया था, दौड़ कर आए थे जयेश पाटिल, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद सुरक्षित जाती हुई डॉट बॉल की समाप्ति। तारीफ करेंगे जीतू जामले की। पहली गेंद थोड़ी सी टप्पा पीछे था, उसकी वजह से वो जरूर बड़ा बिग हिट खेलने का मौका मिला, लेकिन दूसरी गेंद सामने डाली, सूर्या को थोड़ी सी परेशानी। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर है, बिल्कुल अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त हाथों में बढ़ोतरी होती हुई सिंगल्स की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 60। इस इनिंग्स की अगर बात करेंगे तो ये दूसरी व्हाइट बॉल आती हुई। देखिए खराब गेंदें डाली नहीं गई है, नो बॉल ज्यादा नहीं है, नो बॉल तो है ही नहीं फिलहाल, वाइड ये अब तक दूसरा आता हुआ। अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी, तो ये गलत गेंदें ना डाले तो बेहतर होगा। ये लीजिए इसका अंजाम। एक हाथ गेंद आप खराब फेंकते हो, उसके बाद प्रेशर ही बनता है और सीधा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा पार। दैट्स अ बिग हिट, अनदर 6। व्यक्तिगत प्रदर्शन से ऊपर उठकर टीम का भरोसा करना सीख लेती है ना, तब उत्कृष्टता वो वास्तविकता बन जाती है। बढ़िया यहां पर 2 छक्के। नेक्स्ट मैच गुजारिश करेंगे सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंसपाड़ा टीम के कप्तान और गावदेवी 11 बेलोली टीम के कप्तान, टॉस के लिए आप जरूर संपर्क करें। एक और बड़ा हिट सीधा हवा में है, यह मिलेगी बहुत दूरी, साथ ही मिलेगी 6 रनों की मंजूरी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। दैट्स अ क्लियर क्रैकिंग 6 रन। की बल्लेबाजी नजर आती हुई, वन साइड हीरो, ये सॉन्ग भी सुना, लेकिन वन साइडेड हीरो यहां पर मीत 11 श्री गणेश मोह टीम का यह आरंभिक बल्लेबाज सूर्या अर्धशतक जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद टूट पड़ा है इस आखिरी स्लॉग ओवर में। इस बार मिस टाइमिंग है, फंसा हुआ है, खुद गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में आते हुए, कोई चूक नहीं, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। बैट्समैन सूर्या बैक टू द पवेलियन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सूर्या के लिए, जिन्होंने 24 गेंदों में 63 रनों की धुआंधार पारी खेली, और यह तूफान मात्र थमता हुआ जो जय हनुमान रीस टीम के सामने आया था, वो तूफान मात्र पूरी तरीके से थमता हुआ। बल्लेबाज लौटेंगे सूर्या मैदान से बाहर, और इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। आखिरी गेंद के लिए अन्वेश पाटिल, यानी कि पाव के नाम से यह मशहूर बल्लेबाज है, कल बेस्ट फील्डर का अवार्ड जय हनुमान ट्रॉफी 1 लाख की खेली गई थी, वहां पर बेस्ट फील्डर का अवार्ड देकर कमाल की फील्डिंग की थी इस खिलाड़ी ने। वो बल्ले का बाहरी किनारा, गलती हुई थी जरूर, लेकिन फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी के द्वारा बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, और इसी के साथ पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद 5 ओवरों में रन बनाए 73, जीतने के लिए 74 रनों का लक्ष्य बड़ा है इस समय जय हनुमान रीस टीम के सामने।
थँक्यू डीजे. तर या ठिकाणी विनंती करतो बघा मी नेक्स्ट टीम गावदेवी बेलवली आणि सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा आपण टॉस करणार साहेब. जनतेच्या हो मनात रुजलाय नेता हलय दिलवाला. तर याच दरम्यान व्यासपीठावरती तुम्ही सन्मान्य अतिथी पाहता मित्रांनो. सुप्रसिद्ध उद्योजक गोल्डनमॅन गुटराम शेठ फुलोरे यांचा इथे शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. तर गुटराम शेठ फुलोरे यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. खऱ्या अर्थानं भूपेंद्र शेठ पाटील चषक 2023 या स्पर्धेमध्ये गुटराम शेठ फुलोरे साहेबांची उपस्थिती तुम्ही या ठिकाणी पाहताय आणि त्यांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं सागरदादा यांच्या वतीनं हा सन्मान तुम्ही पाहताय. धन्यवाद साहेब, आपण या स्पर्धेमध्ये आलात. आपलं पुन्हा एकदा आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. तर नक्कीच आज मित्रांनो पाहू शकाल रायगड जिल्ह्यातील एक नामवंत डीजे मास्टर ज्याने आपले डीजेच्या माध्यमातून डीजे ऑपरेटिंगच्या माध्यमातून साऊथ सिस्टीमच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं संपूर्ण महाराष्ट्रभर आपला गाजावाजा आणि प्रेक्षकांना त्याच्या तालावरती नाचवलं आणि ज्या स्पर्धेमध्ये नितीन डीजे ती स्पर्धा तुम्ही सातत्याने मंत्रमुग्ध होणारी स्पर्धा खऱ्या अर्थानं पाहताय ते सानिया डीजेचे सर्व नितीन पाटील सानिया डीजे साऊंड सर्व्हिस यांना वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा. त्यांचा वाढदिवस आज. नितीन अशीच उंच भरारी घ्या, आयुष्यामध्ये नेहमी एक सकारात्मक वाटचाल करा आणि आपल्या हातातून नेहमी यशस्वी कार्य घडो हीच आमच्याकडून तुला वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा. तर गुटराम शेठ फुलोरे साहेब मात्र इथून रजा घेत असताना पुढच्या वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप शुभेच्छा. तर गावदेवी क्रिकेट संघ बेलवली संघाचे कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित झालेत. विनंती करतो आम्ही सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाडा क्रिकेट संघ आपला संघनायक आपण लगेचच पाठवायचा है. तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे 30 गेंदों में जीतने के लिए टोटल लक्ष्य है 74 रनों का, यानी कि लगभग देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से 15 रन प्रति ओवर चाहिए तभी तो यह मुकाबला बनेगा. वरना जो सपना लेकर आई है इस मैदान के ऊपर टीम जय हनुमान रीस, ये उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें होगी. ताकतवर टीम है, ये दो बल्लेबाज अगर जड़ जाए तो मुश्किलें पैदा करेंगे सामने वाली टीम को. तो बिल्कुल यहां पर गुजारिश करेंगे सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा टीम के कप्तान, टॉस के लिए आप तुरंत संपर्क करें. एक आधा खिलाड़ी अगर आपका आया होगा तो तुरंत टॉस बॉक्स में आइए, टॉस करवा कर लीजिए. गेंदबाज तैयार, पहली गेंद क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास. एलबीडब्ल्यू की लाउड अपील की गई थी लेकिन अपीलों में विश्वास था गेंदबाज का. बाकी खिलाड़ी मात्र पूरी तरीके से उस अपील को नहीं स्वीकारे. डॉट बॉल के साथ यहां पर शुरुआत नजर आती हुई. तेज गेंदबाज है, वेरिएशन है इस गेंदबाज रोहित पाटे के सामने, रोहित पाटे के पास. और खास करके रोहित की चर्चा करेंगे दोस्तों,
ये जो गेंदबाज युवा जरूर है, लेकिन सामने सबसे अनुभवी खिलाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर शंकर पारंगे, तूफानी बल्लेबाज, लेकिन इस मर्तबा पहली गेंद के ऊपर उन्हें शांत रखने का काम किया है गेंदबाज ने। जड़ में डालने का प्रयास, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, आउटफील्ड फास्ट है, खिलाड़ी पीछे जरूर दौड़ रहे हैं लेकिन रोकने में असमर्थ, गेंद सीमा पार डीप कवर की तरफ, 4 रन। तर पंचायत समिती सदस्य सन्माननीय राज संजय शेठ पाटील साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झाले। त्यांना विनंती असेल की या व्यासपीठावरती कौन रोकेगा इस बल्लेबाज को। शंकर पारंगे के बल्ले से बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री, 4 रन। देखिए लगातार 2 चौके, तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे शुरुआत काफी दमदार नजर आती हुई। कमाल का यहां पर डॉट बॉल आने के बाद उससे यहां पर अंजाम दिया बल्लेबाज शंकर पारंगे ने। और इनसाइड आउट, कमाल की स्ट्रोक है ये, सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से बैक टू बैक 3 चौके, चौकों के हैट्रिक कंप्लीट, 4 रन। रुचलाई निकाहलय दिलवाला, दोस्ती ग्रुपचा आधार स्तंभ विलगर गाववाला, 77 नंबर वाला तो सुनील दादा पाटील आला। क्या बात है, ये दमदार संगीत सुनील दादा पाटिल इनकी आप सुनते हुए, जो इस टूर्नामेंट के हमारे आधार स्तंभ है, वांगनी जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी के दमदार नेतृत्व और उनके द्वारा ये दमदार टूर्नामेंट आपके सामने नजर आते हुए। पंचायत समिति भूपेंद्र शेठ पाटिल चषक 2023, बैकफुट पर जाकर स्लैश किया इस गेंद को, पॉइंट में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, पावर प्ले मिलेगा फायदा, गेंद सीमा पार, 3 चौके 1 छक्का और आखिरी गेंद के ऊपर भी चौका, यानी कि 4 चौके बटोरे बल्लेबाज ने, माफ के छक्का नहीं है, 4 चौके लगातार। गुड, ग्रेट बैटिंग। काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉट आपण बाला एखादा प्रतिनिधी असेल, टॉस आपण लगेच करून घेऊया, अजून 5 षटकं इथे करायचे कंप्लीट व्हायचे, त्यामुळे आम्ही विनंती करतो आपण टॉस करण्यासाठी आला नाही तर मात्र पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल, याची आपण नोंद घ्यावी। कदाचित बॉलची पेनल्टी घ्यावी लागेल जर आपला संगनायक या ठिकाणी उपस्थित झाला नाही किंवा एखादा खेळाडू आपला आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे। गावदेवी क्रिकेट संघ बेलवली या ठिकाणी उपस्थित झालाय, तर सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा जर आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल माझा, तर विगरची नियमावली स्ट्रिक असेल, याची आपण नोंद घ्यावी। गेंदबाज तैयार, वो इस बार पैरों का निशाना साधना चाहते थे लेकिन सीधा गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के हाथ में, अंपायर के बगल में जो तैनात थे, 1 रन मिलेगा लेग बाय के तौर पर और इस 1 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला समाप्त हुआ और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन। चलिए स्वप्निल चिंचपाड़ा टीम के कप्तान को लेकर आइए टॉस करने के लिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन, अच्छी शुरुआत डीजे। सत्तावन रनों की आवश्यकता। जिस तरीके से पहले इनिंग्स में आपने देखा कि पूरी की पूरी 6 गेंदें सूर्या मस्कर के लिए थी जब मीत 11 मोह टीम बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन जैसे ही सेकंड इनिंग्स में इन रनों का पीछा करते हुए उतरी है टीम जय हनुमान रीस, तो पिछली 6 की 6 गेंदें अकेले बल्लेबाज शंकर पारंगे ने खेली, 4 चौके धागे, 17 रन ठोके, लेग बाय का 1 रन देखने को मिला। जीतने के लिए अब 24 गेंदों में चाहिए टोटल 57 रनों की
फिलहाल जरूरत है। और गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, जयेश पाटिल। फुल टॉस बॉल, स्वीप किया इस गेंद को स्क्वायर की तरफ, डीप में आकर अन्वेष उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी एक रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो 18 रन, 23 गेंदें बची, अब तक 56 रनों की फिलहाल जरूरत है। खुद को बिखेरने मत देना, कभी कभी किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाती है, तो यहां पर आप थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। एक अच्छी साझेदारी जो सूर्या और रोहित जयेश के बीच में नजर आई थी, वही शुरुआत पहले विकेट के लिए अभी तक दिलाई है दो बल्लेबाजों ने, लेकिन ये शुरुआत कहां तक जाना चाहेगी? कम से कम ये शुरुआत जो है 40 तक जाएगी तो बेहतर होगा, वरना विकेटें गिरती है तो मुश्किलें होगी जनमान रीस के सामने। गणेश पारेंगे और शंकर पारेंगे, ये दो अनुभवी खिलाड़ी। 2013 का उटी मैदान कुंडेवाल ग्राम पंचायत नाइट ट्रॉफी खेली गई थी, वहां पर अजनबी ओले टीम को परास्त करते हुए चैंपियन बनी थी, लेकिन उस समय को 9 साल बीते हैं। गणेश पारेंगे के वो छक्के नजर आए थे, लेकिन इस बार पहली गेंद के ऊपर लेफ्ट हैंडर को चलता बना दिया। सिंगल आई स्ट्राइक रोटेशन हुई, लेकिन पहली फेस कर रहे थे बल्लेबाज गणेश, लौटेंगे 0 के ऊपर। पहला छटका टीम जय हनुमान रीस को। विक्रम शेठ फुलोरे यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी आम्हाला 2000 रुपयाची देणगी इथे देण्यात आली आहे, त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो। सडल दानशूरदात्यांनी जी मदत केली आहे त्या सर्व दानशूरदात्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघाचे संगणक या ठिकाणी उपस्थित झालेत, तर आपण काही क्षणातच टॉस करूया। पहला ओवर यहाँ पर समाप्त होने के बाद 17 बने, दूसरा पावर प्ले है, 1 रन आ चुका है, वहां पर 18 बने, विकेट गिरी दूसरी गेंद के ऊपर। अब नए बल्लेबाज आएंगे, प्रवीण घरत। 110वीं विकेट मैदान से बाहर। हमारे साथी स्कोरर, एक प्रोफेशनल स्कोरर देख सकते हैं प्रसाद, अच्छी यहाँ पर उनके हैंड राइटिंग, साथ ही साथ स्कोर भी उनका ये नजर आता हुआ अच्छी यहाँ पर स्कोरिंग की भूमिका। प्रसाद विगर से बिलोंग करते हैं, चिरले में हमारे साथ जरूर ज्वाइन हुए थे, बेहतरीन स्कोरिंग उनके द्वारा आपका भी स्वागत करते हैं। सन्माननीय दिनकर पाटील साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं। दोस्ती स्पोर्ट्स विगर यांच्या वतीनं आपलं, आणि ज्यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी मित्रांनो आम्हाला सायकल मालिकावीरसाठी पुरस्कृत करून बेस्ट बॅट्समन बेस्ट बॉलरसाठी सायकल आम्हाला पुरस्कृत करून दिली गेली आहे, ते दिनकर पाटील साहेबांचं इथे आगमन झालं। त्यांना विनंती असेल की साहेब यावं व्यासपीठावरती, आपलं सहर्ष स्वागत। ने अपना खाता खोला, टीम का टोटल स्कोर है, स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो फिलहाल 22 रन जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे। 21 गेंदों में 52 की जरूरत थी। चलिए इस बार सिंगल बटोरते हुए खुद अपने फॉलोथ्रू में गेंदबाज जब तक रोकेंगे फील्ड करेंगे तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। अब तो यही होगा जय हनुमान रीस टीम के लिए कि सबसे ज्यादा गेंदें अगर शंकर पारेंगे अकेले खेलते तो मैं कहूंगा ये टारगेट वो चेस कर सकते हैं, लेकिन मीत 11 मोह टीम यही चाहती होगी कि शंकर पारंगे को रोका जाए नॉन स्ट्राइक की तरफ, लेकिन कच्चे गुरु के चेले नहीं है। बहुत साल इन्होंने टेनिस क्रिकेट विश्व में गुजारे हैं, पूर्व जमाने के एक बेहतरीन क्रिकेटर, आज भी ये ताकत है। देखिए शुभम हथियार बिल्कुल वो भी आ चुके हैं, हमारे आखिरी कोहली परंपरा जपते हुए। कल मात्र थोड़े से लेट पहुंचे घर, समय के साथ उठना भी जरूरी होता है, और लगभग 11:23 में उनका यहां पर आगमन होता हुआ स्वागत है शुभम। गेंदबाज तैयार, वो फुल टॉस इनसाइड आउट मारने का प्रयास, डीप कवर में, डीप एक्स्ट्रा कवर में, गुड कैच। खिलाड़ी थे वहां पर हर्षल जिनके द्वारा कैच पकड़ा गया, और यह बहुत बड़ा झटका जय हनुमान रीस टीम के लिए। शंकर पारंगे बैक टू द पवेलियन।
तो बिल्कुल यहां पर आखिरी गेंद के ऊपर मिलेगा शानदार चौका और इसी के साथ पहले 2 पावर प्ले के ओवर थे, वो पावर प्ले के ओवर समाप्त होने के बाद जय हनुमान रिस टीम का स्कोर है 27 रन। 18 गेंदों में 47 रनों की जरूरत है। 47 रन बन सकते हैं, इसके लिए आपके विकेट रहना ये बहुत जरूरी होता है और ये विकेट रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा। राज संजय शेठ पाटील पंचायत समिती सदस्य साहेबांना विनंती असेल, राजसाहेब आपण यावं व्यासपीठावरती, याच मैदानावरती 50 गाव प्रीमियर लीग पाहिलीत, त्या स्पर्धेमध्ये देखील राज संजय शेठ पाटील यांचा देखील आपण संघ पाहिलात, तर राज शेठ पाटील आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं सहर्ष स्वागत आहे। दोस्ती स्पोर्ट्स विगर यांच्या वतीनं आपल्याला इथे व्यासपीठावरती आमंत्रित केलं जात आहे, आपण यावं, आपलं पंचायत समिती भूपेंद्र शेठ पाटील चषक 2023 मध्ये सहर्ष सहर्ष स्वागत। 3 ओवर में चाहिए 47 रन, इतने बड़े भी नहीं कहेंगे, लेकिन जिम्मेदारी रास्ता खोजती है और गैर जिम्मेदारी अब बहाने बनाती है, तो उन जिम्मेदारियों के साथ चलना भी बहुत जरूरी होगा। देखिए टीम मीत 11 श्री गणेश मोह, समय आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप तुरंत मैच स्टार्ट करें। अठारह गेंदों में चाहिए 47 की दूरी, जितना चलेगा उतना ही बरसेगा, लेकिन इस मैदान के ऊपर अब बरसना जरूरी होगा। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जरूर है प्रवीण घरत, नितिन पारंगे उनको साथ देंगे। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज, गेंदबाजी में तूर वाली छोर से परिवर्तन, रोहित पाठे जिन्होंने पहले स्पेल में 16 रन खर्च किए थे, 17 रन खर्च किए थे, और ये इस बार टीम की ओर से तीसरा और व्यक्तिगत दूसरा ओवर का मारा करेंगे। पहली गेंद बिल्कुल सटीक ठिकाने पर गिरी, डॉट बॉल की समाप्ति। बेलुली टीम की चर्चा करेंगे, कल चैंपियन बनी जय नानोबा ट्रॉफी में, कमाल का परफॉर्मेंस रहा, ये सेमीफाइनल खेल रही थी। कोपर और मोह टीम ने मुकाबला जीता और फाइनल बेलौली और मोह के बीच में देखने को मिला। टप्पा पीछे था, बैकफुट पर जाकर मोड़ना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति, दबाव 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 लगातार बनाया जा रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। मेहनत करने का कोई मौसम नहीं होता, जब शुरू किया तो वही मौसम बन जाता है, और यहाँ पर वो मौसम बल्लेबाज को बनाना बेहद ही जरूरी होगा। शुरुआत खतरनाक देने के बावजूद भी ये थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही है जय हनुमान रिस टीम की। बल्ले का बाहरी किनारा, गली के रीजन में से आउटफील्ड फास्ट है, नहीं रुकने वाली गेंद, सीमा पार, 4 रन। डीजे बिल्कुल यहां पर दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा, लेकिन चलिए आगाज तो किया है, चौका जरूर आ चुका है, सीमा पर आता हुआ ये पहला चौका। कट किया इस गेंद को, पॉइंट में खिलाड़ी तैनात है, शॉर्ट पॉइंट में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था, और इसे 1 रनों की मदद से फिलहाल पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला 14 गेंदे, 42 रनों की जरूरत। टॉस इस ओवर के बाद किया जाएगा दो टीमों के बीच में, 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। तीसरा ओवर ड्रिंक्स जाएगी मैदान में, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद उसके बाद टॉस किया जाएगा। सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंसपाड़ा प्रभावित किया इस टीम ने। आज आप देखते हैं एक लेडी क्रिकेटर भी उनके टीम में काफी अच्छा योगदान देती है, जो पार्किंग बॉयज नगर सेवक ट्रॉफी में खेली थी, पल्लवी ढमाले, द प्राउड ऑफ भिवंडी। सर भावेश पवार के खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी की, और भावेश ने भी उस गेंदबाज महिला का सम्मान करते हुए उसको पूरी तरीके से हर गेंदों को रिस्पेक्ट दिया। चाहते तो वो बड़े शॉट भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसका होप्स बढ़ाया। उस लेडी, हमारी जो लड़की थी वो क्रिकेटर, उसका पूरी तरीके से हौसला उन्होंने बढ़ाया। मुंबई में लेदर क्रिकेट में वो जरूरत पल्लवी आप जरूर देख सकते हैं, लेकिन इस बार यहां पर रनों की जरूरत है। रन बनते हुए सीमा पार, 4 रन।
ठिकाणी दोन टीम मध्ये सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाडा विरुद्ध या ठिकाणी गावदेवी क्रिकेट संघ बेलवली. तर टॉस करण्यासाठी आम्ही विनंती करतो दिनकर पाटील साहेब आपण यावं, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आम्हाला उत्कृष्ट फलंदाज उत्कृष्ट गोलंदाज ज्यांच्या वतीनं आम्हाला स्पोर्ट्स सायकल करातून पुरस्कृत करून दिल्या गेल्या ते विगर गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक दिनकर शेठ पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कौल आपण करावया. दोन टीम मध्ये बेलवली विरुद्ध सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाडा या दोन संघांमध्ये हा नाणेफेकीचा कौल. तर टॉस जिंकलाय सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाडा क्रिकेट संघ, हार्दिक अभिनंदन. आणि ही मॅच जशी संपेल जो काही निर्णय असेल सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा क्रिकेट संघ तो घेऊन आपण मैदानात उतरायचं आहे. तो 3 ओवर के बाद रन संख्या बनी है 36. अब जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे और 38 रनों की जरूरत. 12 गेंदों में 38 रन बनाने यहां पर लक्ष्य बड़ा नहीं कहेंगे, प्रति ओवर 3 छक्के जरूर लगाएंगे तो यह आसान बन जाएगा. इस वक्त इस टीम के लिए जरूरत थी शंकर पारंगे या तो गणेश पारंगे, किसी एक हाथ बल्लेबाज को रुकना बहुत ही जरूरी था, लेकिन वो आउट होने के बाद खास करके गणेश का विकेट इस मैच में टर्निंग पॉइंट रहेगा. लेकिन मिडल ऑर्डर्स में प्रवीण घरत काफी अच्छे खिलाड़ी है, इनके पास भी कई सालों का अनुभव है. नौ स्ट्राइकर बल्लेबाज नितिन पारंगे उनके साथ जुड़े हैं. नितिन के बल्ले से 2 चौके, प्रवीण के बल्ले से 2 चौके. 12 में अब बनाने हैं 38. कंपलसरी चेसिंग ये इस टूर्नामेंट का नियम है और इस नियमों के तहत चलना जरूरी है. वाइड यॉर्कर का इरादा जरूर किया था, लेकिन पड़ने के बाद काफी बाहर जाती हुई अंपायर का वाइड बॉल का करार. वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 37 रन. देखिए 40+ की टीमें आ चुकी है, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आपके आईडी कार्ड लाइसेंस होना बहुत जरूरी है. कल 2 टीमों को बात किया गया है इस टूर्नामेंट में, तो सभी जो उनको आपका आईडी प्रूफ लाना बहुत जरूरी होगा. दूसरी की कोशिश, ये जोखिम भरा बन सकता है, बल्लेबाज होंगे आउट. प्रवीण घरत बैक टू द पवेलियन. करेंगे तो बिल्कुल कांचन पालकर इनके छोटे भाई 123 के लिए हमारे गांव उनका भी आगमन हो चुका है. स्वागत है आपका. जहां जहां चिंचपाड़ा टीम रहती है तो लगातार 3 छक्कों के लिए बिल्कुल 1000 का इनाम है. वैभव पाटिल सर, मनीष कोकंबे इनके लिए. वैभव पाटिल सर इनकी ओर से 73 बनाए, 74 का लक्ष्य का पीछा करते हुए. थोड़ा सा दबाव जरूर है, लेकिन उस दबाव को हटाना बेहद जरूरी होगा. मनीष कोकंबे को यह आक्रामक पारी खेलनी जरूरी होगी. हर्षल पाटिल जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा था गणेश का, वही हर्षल बॉलिंग मार के ऊपर आते हुए. फुल टॉस है, नहीं छोड़ेंगे इन गेंदों को. मैच अभी भी बरकरार, सीमा रेखा पार, मिड विकेट के ऊपर से. दैट्स 6. क्या बात है. महाराष्ट्र बैलगाड़ा संगठन के अध्यक्ष दादा सरकार पटना शेठ पड़के साहब, इनका ये सुमधुर संगीत डीजे के माध्यम से आपको नजर आता हुआ. और क्या कमाल का ये संगीत डीजे के माध्यम से. बिग हिट, अब समीकरण बदलेगा. आने वाली गेंदें बची है 10 और चाहिए 5 छक्कों की जरूरत. हम इस क्रिकेट के खेल में अपनी नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए. जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तो तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी. यहां पर देखेंगे ये सोच काफी सकारात्मक नजर आती हुई. 11 में चाहिए थे 36, आया 6. लगातार 3 छक्के भागते तो वैभव पाटिल सर वीगर इनके ओर से 1000 का इनाम होगा. एक और धमाका, सीधा गेंद उसी दिशा में
फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई 6 रन। छोड़ूंगा तुझे, यही बताते हुए मनीष कोकम्बे इन्हें मार भी ली थी और उसका बदला शायद ले रहे हैं। क्या सुमित मोरे से ओवर करवाया जा सकता? हर्षल से आखिरी ओवर में ला जाता? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कप्तान ने जता दिया कि हर्षल भी अच्छे गेंदबाज है, उनके ऊपर दबाव था, वो दबाव लगातार बनाए रखे। इसी 6 रनों की मदद से समीकरण बदलेगा। 9 गेंदे 24, 50 का आंकड़ा लगता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख सकते हैं। जय हनुमान रीस टीम का 9 गेंदे 24 की दूरी, क्या तीसरा आएगा? 1000 का इनाम वैभव पाटिल सर इनके ओर से भीगर के। हर्षल तैयार, ये भी उड़ाया लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में, लॉन्ग ऑन में पकड़े गए। हर्षल कड़व के द्वारा यह कैच पकड़ा गया, बल्लेबाज आउट। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज मनीष कोकम्बे। आते ही 2 छक्के टीम के लिए अब जरूरत है जीतने के लिए। 8 गेंदों में 24 रन, 4 छक्के चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। कहीं से भी खेल पलट सकता है, कहीं से भी पलटवार हो सकता है, लेकिन मनीष कोकम्बे ने अपना काम तमाम किया, लौटे मैदान से बाहर। अब नए बल्लेबाज अशोक पारंगे के ऊपर ये जिम्मेदारियां बनेगी। क्रिकेट के इस खेल में विजय होने के लिए सबसे पहले इस खेल के नियमों को जानना बहुत जरूरी होता है, तभी तो आप एक अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। और ये 2 टीमें एक अच्छा क्रिकेट दिखाते हुए, फुल टॉस बॉल, मिस टाइमिंग है, दूर से खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर में आएंगे। मिथुन लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी थे, वो डीप में आए, उठाए उन्होंने गेंद को, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था। और इसी 2 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 52 रन जीतने के लिए। 7 गेंदे 22 रनों की जरूरत। छक्का आएगा तो 16 रहेंगे, चौका आएंगे तो 18 रहेंगे, लेकिन क्या ये डॉट बॉल आएगा तो वही के वही रहेंगे, पूरे के पूरे 22। विकेट चाहती है टीम मोह या 6 चाहता है टीम रीस। 2 टीमों के बीच में ये लड़ाई आपके सामने। आखिरी गेंद निर्णायक होगी, हार या जीत का फैसला तय करेगी इसी मैदान के ऊपर। 1 ओवर में 24 भी 6 हुए और ये छोड़ दिया बॉल को सीधा विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल की समाप्ति और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। टोटल 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनेगी टोटल 52। जीत के लिए अब चाहिए, आने वाली गेंदें होंगी टोटल 6 और 22 की जरूरत। बिल्कुल टॉस जीता है, वहां पर नेक्स्ट मैच आपके सामने पेश होगा। सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम ने टॉस जीता है और उनका जो भी निर्णय होगा वो निर्णय जरूर लेकर वो पूरी तरीके से वहां पर मैदान में उतरेगी। 2 टीमों के बीच में ताकतवर ये लड़ाई नजर आती हुई। बची हुई गेंदें हैं टोटल 6 चाहिए, 22 रनों की आवश्यकता। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, क्योंकि कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। आज हर्षद कड़व से गेंदबाजी नहीं करवा रही है, सुमित को यहां पर आमंत्रित किया गेंदबाजी के लिए। वो पहली गेंद के ऊपर शायद ये चांस बना था, अंदरूनी हिस्सा लगा था बल्ले का। विकेट कीपर सूर्या ने वो कैच छोड़ा। कैच अगर लेते तो लगभग मुकाबले में पूरी तरीके से अपनी ताकत जमा सकती थी, लेकिन वहां पर डॉट बॉल कैच छूटा। मिला है जीवनदान बल्लेबाज नितिन पारंगे को, जिनके ऊपर पूरी तरीके से
ये मैच अब निर्भर करती है। चलिए खोद कर निकाला इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में, डीप में अन्वेष पाव गेंद को उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ स्कोर है 53 रन 4 गेंदों में चाहिए, जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। अन्वेष पाव बैलगढ़ क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से एक बैल जोड़ी उनको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही सीजन समाप्त होती है फिर अप्रैल और मई महीना आपको शर्यती में जरूर मिलेगा और छुट्टी में करें। चलिए लाइन चेक करेंगे अंपायर, ऑप्शन से बिल्कुल बाहर जाती हुई व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी हो चुकी है और इसी व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 54। अभी भी मुकाबला बैलेंस है, छोड़ना नहीं चाहिए, 4 बॉल में 20। ये थर्ड अंपायर गेंदबाज के ऊपर आक्षेप लिया गया है। ऑन स्क्रीन थर्ड अंपायर यहाँ पर कमेटी मेंबर रहेंगे अक्षय पाटिल, एक युवा खिलाड़ी है दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर टीम के। तो चलिए थर्ड अंपायर बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर अक्षय, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल हवा में है, फील्डर आए थे हर्षद जिन्होंने अच्छा कैच पकड़ा था, लेकिन क्या ये दूसरी कंप्लीट, 3 में चाहिए 18, 3 छक्के दागने पड़ेंगे। चलिए 2 के साथ तो बता दिया है भाई कि यहां पर हम मैच को बनाने की कोशिश करेंगे। योगेश पाटिल और आतिश मालूसरे और सतीश दादा पाटिल दिग्गज पैकर गांव बेलोली टीम के, आइए स्वागत है आपका भी। 3 बॉल 18 रनों की जरूरत है फिलहाल इस मुकाबले को जीतने के लिए। किस तरीके का यहां पर आखिरी 3 गेंदों का विवरण करेंगे गेंदबाज, बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर अशोक पारंगे। ओ चलिए इस बार एक ही मिलेगा, मैच पूरी तरीके से खुला हो चुका है, अच्छी फाइट थी मैं कहूंगा। अब 2 गेंदों में चाहिए 17 रनों की आवश्यकता। गणेश पारंगे के बल्ले से 2 भी छक्के निकलते तो शायद ये टीम जीत के कगार पर होती, लेकिन उनका विकेट शून्य पर लौटा। शंकर पारंगे ने दमदार शुरुआत देने के बावजूद भी वो बड़े शॉट खेलने की कोशिश में रहे और 17 रन का योगदान देकर वो पारी समाप्त हुई। और ये देखते देखते खेल 74 का टारगेट था, 2 में चाहिए 17 की जरूरत। चलिए मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से माफ कीजिएगा, और डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। बघा दोन्ही टीमला मी विनंती करतो, बेलवली आणि चिंचपाडा खेळाडू कक्षासमोर या, जो काही निर्णय असेल विनिंग टीम, टॉस विनिंग टीम, तुम्ही खेळाडू कक्षातूनच मैदानात जा। तो चलिए इस बार हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, बल्लेबाज होंगे आउट और 13 रन से ये मुकाबला गवाया। जय हनुमान रीस टीम ने हार्ड लक, नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद या ठिकाणी गणेश आणि शंकर पारंगे यांना आपण धन्यवाद देऊया, कारण या स्पर्धेमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला, वाईल्ड कार्ड एंट्री, परंतु शेवटच्या क्षणाला 13 धावेने हा संघ पराभूत झाला। जबरदस्त लढलेत आणि विजेता क्रिकेट संघ मीत 11 श्री गणेश मोह क्रिकेट संघ आपलं मनापासून अभिनंदन। कुठेही जाऊ नका, आपली लगेच